राग रंग आलोक पर अड़कर पठनीयता के स्वाद की ओर। दूटी कसर जब हम बीमारियों से लौटते हैं तो स्वाद खोकर भी लौटते हैं। केदारनाथ सिंह बीमारी के बाद कविता में कहते हैं चीजों स्वाद फिर लौट रहा है जैसे खोते में लौट रहे हों तिनके। कोरोना लंबे समय तक जूझने के बाद जब हम लौटे हैं तो पठनीयता का स्वाद भी भूल बैठे हैं। पठनीयता का संकट तो पहले भी परेशान करता रहा है, लेकिन जब स्पर्श मात्र से बचना हो तो लोग पत्र पत्रिकाओं को छूने से भी कतराने लगे थे। बहुत सारी पत्रिकाएं उस दौर में बंद रहीं। पुस्तक विक्रेताओं ने अपने व्यवसाय बदल लिए। अब जब इस संकट के भयावह दौर को 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और चीजें धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई दिख रही हैं, पुस्तक मेलों का आयोजन कर लोगों को पुस्तकों से फिर जोड़ने की कोशिश भी खूब हो रही है। कई प्रकाशन समूहों ने स्वतः ऐसे मेले आयोजित किए हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी कई स्थानों पर पुस्तक मेलों का आयोजन कर रही है। राजकमल प्रकाशन ने भोपाल, वाराणसी जैसे नगरों में पुस्तक मेलों के आयोजन किए हैं। जनचेतना द्वारा छोटे रूप में ही सही कई स्थानों पर पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को इनसे जुड़ने की कोशिश की जाती रही है। लखनऊ में 23 सितंबर से 19वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें कई प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जैसे संस्थान और अकादमियां भाग ले रही हैं। इनके प्रकाशन देखने पर पता चलता है कि इस दौरान कई नई पुस्तकों के नए संस्करण निकाल लिए गए हैं। हालांकि साहित्य के साथ ही विविध विषयों पर भी खूब पुस्तकें आ रही हैं। लखनऊ के इस पुस्तक मेला को 2 अक्टूबर तक चलना है, जिसके बाद सर्वोदय द्वारा और फिर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा पुस्तक मेला का आयोजन होना है। हालांकि ऐसे मेलों का आयोजन पठनीयता के लिए एक जरूरी पहल है, लेकिन लोगों में इसे लेकर उत्साह कम दिख रहा है। यह भी विडंबना है कि 1.25 अरब से अधिक की आबादी वाले इस देश में हिंदी का लेखक अपनी किसी पुस्तक की 1500 प्रतियों की बिक्री पर खुश हो लेता है और वर्ष में कुछ हजार की रॉयल्टी को कोलन से लेकर प्रसिद्ध लेखकों और प्रकाशकों में अप्रिय संवाद होते हैं। लोगों में पठनीयता की आदत बने इसके लिए कुछ प्रयास भी करने की आवश्यकता है। मैंने कई नगरों में संगीत से जुड़े संस्थानों के शिक्षकों को संगीत से जुड़े समारोहों में अपने विद्यार्थियों को भेजते देखा है। ये विद्यार्थी इन कार्यक्रमों में कलाकारों को सुनते देखते हैं, जो उनके अध्ययन में सहायक होता है। छोटी कक्षाओं के विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तक में हिंदी की पढ़ाई होती है। ऐसे संस्थानों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिंदी से जुड़े हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विद्यार्थियों को पुस्तक मेलों में जाने और पुस्तकें खरीदने, पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए? उनमें हिंदी की कृतियों, लेखकों को लेकर उत्साह जगाया जाए। जहां भी जिस नगर में पुस्तक मेले हों, वहां के विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी यदि आते हैं तो उनमें पढ़ने की रुचि बढ़ सकती है। ऐसा ही कार्य अभिभावक भी कर सकते हैं। बच्चों को पुस्तक मेलों में ले जा सकते हैं। पुस्तक खरीदने की आदत भी होनी चाहिए। हम फिल्में देखने में 1000-2000 खर्चाते हैं, 300-400 रुपये के पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, लेकिन 150-200 रुपये की किताबें महंगी लगती हैं। हमें पठनीयता की ओर लौटना होगा। भवानी बाबू की पंक्तियों को याद करते हुए कहें, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़कर सो।